हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूँ, जिसका जो 5वां क्वेश्चन है वो लिखा है आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है। तो सबसे पहले बेटा वृत्त खंड को देख लेते हैं। तो एक इस तरह से अपन ने वृत्त बनाया। तो जब ये वृत्त बन गया तो इस वृत्त में ये इसका केंद्र बिंदु है, यहां से ये त्रिज्या हो गई आर। तो त्रिज्या आर है वो ये है, और अगर हम देखना चाहें तो आर इस तरफ भी यही है, ये बिंदु हो गया ए ओ। इन्होंने कहा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, तो कोण ये थोड़ा बड़ा बनेगा। यहाँ पे ये ऐसा ना बनके ये इस तरह से कुछ कोण बनेगा। तो ये यहाँ पर आर रहेगा और ये 120 अंश का कोण यहाँ पे अंतरित करेगा। ऐसे हमने इसको जीवा के द्वारा मिला दिया। अब इन्होंने कहा एक वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर ये संपूर्ण भाग देखा जाए तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इस त्रिज्य खंड में से ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो ये इतना भाग वृत्तखंड बचेगा जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले त्रिज्या बराबर आर, थीटा बराबर 120 अंश। अब इन्होंने कहा वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इस क्षेत्रफल का मान निकालना है। तो वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 अंश माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला लगा देंगे तो आपके वृत्तखंड का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान आर ही रहेगा, थीटा का मान 120 अंश 360 अंश माइनस 1/2, ये आर लिखा है, आर का मान केवल आर है तो आर स्क्वायर साइन 120 अंश। इसको इससे काट देंगे तो कितने बार कटेगा, 3 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 22/7 आर स्क्वायर बटे 3 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 का मान होगा √3/3। तो जब ये हो गया, अब यहाँ पे हम लिख देंगे 22 आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान हमें पाई ही रखना है। यहाँ पे जो पाई का मान रख दिया है ये पाई का मान नहीं रखना, तो हम यहाँ पर रख देते हैं पाई, ये पाई। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस √3 आर स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 4 × 3 12, 4 × 12, 4 का इससे कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 3 का इससे कर देंगे 3 √3 आर स्क्वायर। बेटा यहाँ से हमें क्या मिल रहा कॉमन, यहाँ से हमें आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर बटे 12 4 पाई माइनस 3 √3, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप लिख सकते हो वर्ग सेमी या वर्ग इकाई। त्रिज्या का मान नहीं दिया है, आर त्रिज्या दी गई है, तो यहाँ पे आप वर्ग सेमी ना लिख करके वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में वृत्त OR के लघु चाप PQ की अंश माप 100 अंश है, दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। देखो बेटा ये है आपका वृत्त, इस तरह से वृत्त बना दिया, ये इसका केंद्र है। तो मान लिया केंद्र के द्वारा इस पे जो कोण बना है 100 अंश, इसको मान लिया। तो हम इसको कह सकते हैं लघु चाप, और ये पूरा है दीर्घ चाप। तो यहाँ पे दिया है
पी क्यू। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ चाप का मान निकालना है। अब एक चीज समझ लेते हैं, लघु चाप कितना है, लघु चाप बराबर 100 अंश। अब यहाँ पे हमें दीर्घ चाप ज्ञात करना है, दीर्घ चाप बराबर प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा लघु चाप प्लस दीर्घ चाप बराबर 360 अंश। एक पूरे वृत्त का मान 360 अंश होता है। तो लघु चाप हम यहाँ पर रख देते हैं 100 अंश प्लस दीर्घ चाप बराबर 360 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे दीर्घ चाप बराबर 360 माइनस 100 अंश। तो दीर्घ चाप बराबर 260 अंश। अब इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में तो इसके लिए आपको 260 अंश जो लिखा है इसमें पाई का गुणा 180 का भाग, 0 से 0, 2 से काट दो, ये 9 बार कट जाएगा, ये 13 बार कट जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 13 पाई अपॉन 9 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये है एक वृत्त, इसके बाद ये है वृत्त का केंद्र। तो केंद्र से ये 60 अंश का कोण अंतरित होता है, 60 अंश का। अब इसके बाद इसकी जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर है, ऐसे में लिख देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर। अब इन्होंने कहा कि संगत लघु वृत्त और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस हिस्से का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर दीर्घ वृत्तखंड का पूरा। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए आपको निकालना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल, तब जाके बनेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले r बराबर मान लेना है 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। अब हमें निकालना है पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, पाई का मान आया 3.14, r का मान आएगा 15 की घात 2, थीटा का मान 60, सबके बटे 360 माइनस 1/2, r की जगह 15 की घात 2 साइन 60। इतना हो गया। अब इसको हम सरल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 की घात 2, 15 की घात 2 दोनों में है, तो हम 15 की घात 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3.14 60 अंश बटे 360 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। ये आ गया। यहाँ पे हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये 6 बार कट जाएगा। 15 गुणा 15 3.14 बटे 6 माइनस √3 का मान 1.732 बटे 4। 15 गुणा 15 225। यहाँ पे बेटा लासा ले लेते हैं, तो ये लासा आ जाएगा 12। जब ये लासा 12 आ गया तो हम इधर गुणा कर देते हैं इसका, इसमें कितने बार किया जाएगा, 2 बार। तो जब इसमें 2 बार आएगा तो ये हो जाएगा 6.28, और इसमें कितने का होगा, 3 का, 4 तिया 12, 3 का, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तेस्ते 21, हाथ से लाई 2, 3 एकम 3 2 5। ये कितना आ जाएगा, जब ये आ जाएगा
इतना 5.196। तो यहाँ पे हम ज़्यादा अंक न लिख करके यहाँ पे इतना ही कर देते हैं, 5.19 इतना लिख लेते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक लिख लेते हैं, 1 अंक छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे घटाने पर 225, यहाँ पे 6.28 में से ये घटा देंगे। तो जब ये घट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 1.09, 1.09 ये आ गया यहाँ पे। अब इसका और इसका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जब इसका कराएंगे तो ये आएगा 245.25, ये आ जाएगा 245.25 बटे 12। अब हम इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब 12 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 20.4375 ये आ गया आपका किसका, लघु वृत्तखंड का मान। अब हमें निकालना किसका है, दीर्घ वृत्तखंड का मान। तो जब दीर्घ वृत्तखंड का मान निकालेंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का मान कैसे निकलेगा, वृत्तखंड का मान यहाँ पे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा πr² माइनस लघु वृत्तखंड का जो भी मान निकला है 20.4375 वो रख देते हैं। पाई का मान 3.14, आर का मान 15 घात 2 20.4375, 3.14 15 गुणा 15 20.4375। इसका हम गुणा कराएंगे तो यह आएगा 706.5। इसका जब गुणा कराएंगे तो 706.5 20.4375। अब इसमें से इसको घटा देना है। जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 686.0625 वर्ग सेमी आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा PQ केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसी तरह से एक चित्र बना देते हैं। इसमें हमने आपको दिखाया ये है पूरे व्यास जो कि 16 सेंटीमीटर है। इसके बाद यहाँ पे हमने केंद्र मान लिया। जब केंद्र यहाँ पे मान लिया तो ये दूरी इसकी त्रिज्या बन जाएगी। तो त्रिज्या मान ली हमने 8, क्योंकि जब व्यास 16 है तो त्रिज्या 8 हो जाएगी। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब ये केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ये हो गया 60 अंश का कोण। इसके बाद हमसे बताया गया कि आपको दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहले हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले d बराबर 16 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास है 16 सेंटीमीटर, ये दिया गया है, ये पूरे वृत्त का व्यास है। तो व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला लगता है d/2, r बराबर 16/2 8 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश। अब हमें पहले निकालना क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए सूत्र लगेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा πr² θ/360 -1/2 r² sin थीटा। यहाँ पे हम पाई का पाई रख देते हैं, आर की जगह पर रख देते हैं 8⁻², थीटा का मान 60 सबके बटे 360।
यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 r यानी कि 8 की घात 2 साइन 60। यहाँ पे इसको इससे कैंसिल कर दे, 6 बार कट जाएगा, पाई 8 गुणा 8 बटे 6 माइनस 1/2 8 गुणा 8 साइन 60 का मान √3 बटे 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। ये इसको काट देते हैं कितनी बार, 2 के पहाड़ इसको काटते थे 4 बार और इसको काट देंगे 3 बार, 4 32 पाई बटे 3 माइनस 16 √3। ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा वर्ग सेमी। ये आपका निकल आया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र लगता है πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आएगा पाई r की जगह 8 की घात 2, लघु वृत्तखंड का मान ये निकला है 32 पाई बटे 3 माइनस 16 √3। अब बेटा यहाँ पे देख लेते हैं 64, यहाँ पे आ जाएगा 64 पाई माइनस 32 पाई बटे 3 प्लस 16 √3। अब बेटा यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके नीचे एक मान लेना, इसके नीचे भी एक मान लेना, एलसीएम ले लेना है 3 का गुणा 64 से करेंगे 192 आ जाएगा पाई, यहाँ पे 32 पाई प्लस 3 का इससे कर देंगे 16 48 √3। 192 में से 32 को घटा देंगे 160 पाई प्लस 48 √3 सबके बटे 3। यहाँ से हम 16 कॉमन लेते हैं तो 16 बटे 3 इधर आ जाएगा 10 पाई, 16 48 3 √3 वर्ग सेमी। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8।